पंजाब में गर्मी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को लुधियाना सबसे ज्यादा गर्म रहा। इसके अलावा बठिंडा, पठानकोट, पटियाला और मुक्तसर में भी तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे कि तापमान में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। अब गर्मी तेवर दिखाने लगी है। पंजाब की फिजा गर्म होने लगी है। दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को झुलसाने लगी है। कुछ दिनों मौसम की मेहरबानी रही, लेकिन अब चिलचिलाती गर्मी में पारा 40 डिग्री के पार है। लुधियाना और बठिंडा में तो तापमान 43 डिग्री तक जा चुका है। गर्मी की वजह से बाजारों से रौनक गायब हो चुकी है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए कुछ लोग शिकंजी और जूस का सहारा ले रहे हैं। पिछली बारी जिहड़ा सी टैंपरेचर वो थोड़ा ठीक सी, पर इस बार जिहड़ा टैंपरेचर है वो 42 तो भी ऊपर जा रहा है। अगले हफ्ते का मैं वैदर चैक किया कि 42 तो भी ऊपर जाने की संभावना है। तो गर्मी की लू बहुत है, तो इस करके वध तो वध पानी पीओ, सड़कों ते ना घूमो। दोपहर के टाइम में जिहड़ा भी अपना काम करना वो सवेरे सवेरे ते शाम नूं करो। तो गर्मी मैनूं लगता है ये रुकण वाली नहीं, ये होर इहदा प्रकोप वधण वाला है। हाँ, गर्मी तो पै रही है। अपने 1 वीक तो पहला इन्नी क गर्मी हुण पै रही है, जिहदे करके आम नागरिक जिहड़े है घरां तो बाहर नहीं निकल रहे। मॉर्निंग आंदे आ, उस तो बाद बिल्कुल अपने घरां दे विच रहिंदे आ। उन्हां दी भी मतलब ठीक है गलबात कि गर्मी हैगी है, इस करके वो घरां दे विच ही रहिंदे आ। गर्मी की वजह से कुछ लोगों के चेहरों पर परेशानी और झुंझलाहट जरूर नजर आ रही है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चलने के आसार हैं, जिससे तापमान कम होगा। यानी लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछले दिनों में टेम्परेचर काफ़ी राइज हुए थे। 13 तारीख को जो टेम्परेचर हरियाणा में कुछ एक जगह पे, खास करके जो सदर्न हरियाणा था, उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला गया था। और इसी तरह जो पंजाब के जो ईस्टर्न पार्ट थे, उसमें भी टेम्परेचर जो कुछ एक इलाकों में 44 डिग्री तक टेम्परेचर जो चले गए थे। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस थे उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं दोनों स्टेट्स में। लेकिन अभी जो लास्ट 24 आवर थे, 14 तारीख को थोड़ा जो चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें कमी दर्ज की गई। कल जो टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुए थे। मार्च से लेकर अब तक कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुके हैं और इसके असर से कई बार बेमौसम बारिश भी देखने को मिली है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या मैदानी राज्य, मौसम में ये बदलाव बार बार देखने को मिल रहा है। जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका लगातार जो बढ़ रहा है, उससे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच हो रहा है पंजाब की तरफ, जिसके मद्देनज़र कुछ जो साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डस्ट स्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं और कुछ क्लाउडी कंडीशंस भी रहेंगे, लाइटनिंग भी हो सकती है। सो 2-3 दिन के लिए ये जो वार्निंग इशू की गई है 16, 17, 18, तो इन 3 दिनों में ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उनमें ये थोड़ी हलचल हो सकती है। उसके बाद फिर मौसम ठीक हो जाएगा और ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है वो राइज कर सकता है। अब मई में गर्मी से लोग बेहाल दिख रहे हैं, तो जून में क्या होगा? ऐसे में लू के थपेड़ों से बचने के लिए जरूरी है कि खुद को हाइड्रेट रखें, आरामदायक कपड़े पहने, खाने पीने में भी मसालेदार भोजन से थोड़ा परहेज करें और कोशिश करें कि देर तक बाहर ना रहें। आज तक ब्यूरो। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित एक बार फिर से सीमा से सटे इलाकों का दौरा करेंगे। इस संबंध में गवर्नर हाउस से पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव को एक लेटर लिखा गया है। गवर्नर का ये जो दौरा है वो 7-8 जून को रहने वाला है। बीएल पुरोहित इस बार पठानकोट, अमृतसर, गुरुदासपुर, फिरोजपुर और फजिल्का का दौरा करेंगे। गवर्नर के इस दौरे का कारण भी सुरक्षा तैयारियों और माइनिंग की गतिविधियों समेत अन्य कारणों को माना जा रहा है। गवर्नर के दौरे के दौरान पंजाब के सीएस भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने फरीदकोट के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह के की ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया है।
विजिलेंस ने किक्की ढिल्लों के साथ साथ उनके 2 और साथियों पर भी मामला दर्ज किया है। विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया यह है कि किक्की ढिल्लों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। जांच में सामने ये आया है कि किक्की ढिल्लों ने सिर्फ आय से ज्यादा संपत्ति बनाई, बल्कि फरीदकोट की तहसील सादिक के गांव मुमारा में किसी अन्य व्यक्तियों के नाम पर भी जायदाद को खरीद लिया। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। उनकी 4 बार सुनवाई हुई, उनको बार बार मौके दिए जाते रहे विजिलेंस की तरफ से, और वो बता नहीं पाए कि इतनी जायदाद बनाई है जो उसकी आमदन कहाँ से आई। इसी के चलते कानून के अनुसार कार्रवाई हुई है, और जो भी जिसने भी गलत किया है, जहाँ गलत तरीके से जायदाद बनाई है, उसके ऊपर कानून के हिसाब से पुलिस विभाग, विजिलेंस विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। इसमें ना तो किसी का हाथ है, ना कोई हाथ होने की शंका है। जिसने गलत किया है उसके साथ विजिलेंस बिना पक्षपात, बिना भेदभाव जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब आपको मिलवाते हैं कैंसर को मात देने वाले बेजुबान से। कैंसर जैसी बीमारी न सिर्फ इंसानों को परेशान कर रही है, बल्कि बेजुबानों के लिए भी उनकी जान का खतरा है। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने अपनी विशेष सेवा देने वाले एक डॉग को भी इस बीमारी की चपेट में आने के बाद बचाया है। उसका 3 साल तक इलाज करवाया गया। 3 साल तक कैंसर से जूझने के बाद सिमी नाम की ये डॉग एक बार फिर से बीमारी को मात देकर पुलिस में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। ये है पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों की होश फाख्ता करने वाली डॉग सिमी। कई ऑपरेशंस में अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। सूंघकर मर्डर से लेकर ड्रग रैकेट तक के केस को सुलझाने में मददगार सिमी पिछले 3 साल से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह पुलिस सेवा में रहकर ये बदमाशों के हौसले पस्त करती रही, ठीक उसी तरह इसने कैंसर को भी पस्त कर दिया। पहले कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इसका इलाज जो है गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी लुधियाना से के सहयोग से करवाया गया, और अभी इसकी सेहत पहले से काफ़ी अच्छी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए सिमी को स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई है। कैंसर से जंग जीतने के बाद सिमी एक बार फिर पुलिस में पहले की तरह अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा जो बीमार चल रही थी, और इसने हमारे यहाँ ये डॉग स्क्वाड जो है वो एंटी सैबोटेज चेकिंग जो होती हैं बाज़ारों में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, वहाँ पे इनकी विस्फोटक को सूंघ के डिटेक्ट करना, नशीले पदार्थों को सूंघ के डिटेक्ट करने में डॉग स्क्वाड बहुत ही मतलब किफ़ायती रहता है, और इसका काफ़ी फ़ायदा जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिलता है। सिमी की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फरीदकोट के एसएसपी हर शाम इसका हाल जानने खुद पहुंचते हैं। इसके अलावा गर्मी से राहत के लिए एसी, कूलर, स्पेशल डाइट से लेकर दवाइयां तक सिमी को सभी सहूलियत मिल रही है। यही नहीं, किसी केस या मिशन पर जाने के लिए पुलिस के 2 मुलाजिम साथ होते हैं। इसके साथ इसे एक गाड़ी भी मुहैया कराई गई है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, और इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों को पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। यात्रा से जुड़ी हुई सुविधाओं को परखने के लिए खुद चमोली के डीएम 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद और श्रद्धालुओं के लिहाज से समस्याओं को समझने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं, लगातार तैयारियों में जुटे हैं। उत्तराखंड में सिखों का मशहूर तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब। हिमालय की गोद में बर्फीली झील के किनारे पहाड़ों के दरमियान मौजूद इस गुरुद्वारे के आसपास का माहौल ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। यहाँ के जर्रे जर्रे में आपको शांति और पवित्रता का आभास होगा। हेमकुंड साहिब में चारों ओर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कैसे हालात हैं। गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली के कपाट 20 मई को खोले जाने हैं, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारियां की गई हैं।
कई फीट मोटी बर्फ की चादर को देखने के बाद यहाँ का हाल समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे में जब 20 मई को यहाँ के कपाट खुलेंगे तो श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसका जायजा लेने चमोली जिला प्रशासन की टीम निकली। खुद जिलाधिकारी इस टीम की अगुवाई कर रहे थे। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया गया। गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन पर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन आलम यह है कि 4 किलोमीटर का रास्ता बर्फ से घिर गया है, लेकिन सेना के जवान बर्फ काटकर रास्ते को दुरुस्त करने में जुटे हैं। 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में देश विदेश से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। सिखों की इस पवित्र तीर्थ यात्रा को कठिन यात्राओं में शुमार किया जाता है। अंतिम 6 किलोमीटर की चढ़ाई खड़ी होने की वजह से इसमें 4 किलोमीटर का रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लिहाजा सेहत की चुनौतियां भी होती हैं। प्रशासन चाहता है कि सुविधाएं इतनी मुहैया हो जाएं कि सेहत की चुनौतियों से जंग जीती जा सके। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ